रास्ते मुश्किल हैं पर हम मंजिल पाएंगे ज़रूर। ये जो किस्मत है ना अकड़ के बैठी है, इसको भी हराएंगे ज़रूर। जी हाँ, आज का जो टॉपिक है इतना इम्पॉर्टेंट है। आज के इस टॉपिक में आज हम जानने वाले हैं किंग ऑफ हार्मोन्स, प्रिंस ऑफ हार्मोन्स। जी हाँ, एक ऐसा हार्मोन जो इतना इम्पॉर्टेंट है ना, हमें पेरेंट्स बनाने में जिसकी भूमिका इतनी इम्पॉर्टेंट है, इसके बगैर, इसकी कमी होने से, इसकी अधिकता होने से हम पेरेंट्स बन ही नहीं सकते। तो समझते हैं आखिर वो हार्मोन्स है कौन सा। वीडियो को शुरू करते हैं, चलिए। नमस्कार दोस्तों, नीलम कृष्णा चैनल में बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ सब बहुत स्वस्थ हैं, ध्यान तो अपना रख ही रहे हैं, मेरे साथ हैं, इसलिए बहुत पॉजिटिव हैं। आज का जो टॉपिक है बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज के जो टॉपिक में मैं आपको बताने वाली हूँ, एक ऐसे हार्मोन से आपको इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ जिसकी अधिकता और जिसकी कमी आपको कभी भी पेरेंट्स नहीं बनने देती। जी हाँ, बेसिकली ये हार्मोन हमारे मेल में भी चाहिए और हमारे फीमेल में भी चाहिए। इसकी कमी अगर मेल में होती है तो भी बहुत प्रॉब्लम है, इसकी अधिकता अगर फीमेल में होती है तो भी बहुत बड़ी भयंकर प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाती है फीमेल्स के लिए। समझते हैं, जिसको हम मेडिकल की भाषा में किंग ऑफ हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं। जी हाँ, प्रिंस ऑफ हार्मोन्स के नाम से इसको जाना जाता है। उस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। ये हार्मोन आपका एंड्रोजन ग्रुप का स्टेरॉयड हार्मोन है। बेसिकली इस हार्मोन को हम मेल हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि मेल में इसकी अधिकता विमेंस के कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हम इसे मेल हार्मोन के नाम से इंडिकेट करते हैं। लेकिन इसकी उपस्थिति फीमेल में भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी मेल में। हालांकि ये फीमेल में थोड़ी कम क्वांटिटी में चाहिए, बट ये चाहिए ज़रूर अगर पेरेंट्स बनना है तो। इस हार्मोन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। अब समझते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है क्या। ये एक ऐसा हार्मोन है, मेल सेक्स हार्मोन है, ये तो हमें समझ में आ गया। अब समझते हैं कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेल में बनता कहाँ है। मेल के टेस्टीज में बनता है और फीमेल के ओवरीज में और एंडर्नल ग्लैंड में इसका सिक्रेशन होता है। मतलब कि मेल टेस्टीज से ये प्रोडक्शन होगा इसका, और फीमेल के ओवरी और एंडर्नल ग्लैंड है, वहाँ से इसका सिक्रेशन होता है। अब समझते हैं क्यों ज़रूरी है ये मेल में। देखिए, मेल में ये हार्मोन मेल होने का एहसास कराता है। सबसे पहले इस हार्मोन की वजह से ही एक आदमी अपने अंदर एक मर्दानगी फील करता है। जैसे उसकी पुबर्टी के टाइम बहुत पीक पे ये हार्मोन होता है। बच्चे जब पुबर्टी में आते हैं, मेल कैटेगरी की जो बच्चे हैं वो जब पुबर्टी में आते हैं, उनकी आवाज़ का बदलना, भारी हो जाना, डीप हो जाना, उनकी मसल्स मास बढ़ जाना, उनका कद बढ़ जाना, उनके अंदर सेक्स के प्रति, अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन का होना, लड़कियां अच्छी लगने लग जाना, ये होता है सिर्फ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की ही वजह से। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इस हार्मोन की कमी होने लगती है। इस हार्मोन की कमी से उत्पन्न होने वाली बहुत से लक्षण हैं। अगर किसी व्यक्ति में सेक्सुअल एक्टिविटी में इंटरेस्ट कम हो रहा है, मेल व्यक्ति में बॉडी मसल्स मास कम हो रहा है और फैट बहुत बढ़ रहा है। बहुत से आपने मेल देखे होंगे जिनका मटके की तरह पेट बाहर निकला होता है और हाथ पैर पतले हो जाते हैं, फैट नज़र आता है, मसल्स कम हो जाता है। कारण टेस्टोस्टेरोन कम हो गया है, इसी कारण से ये लक्षण दिखाई देते हैं। और अगर बात करें हम, तो टेस्टोस्टेरोन के कमी से आदमी चिड़चिड़ाने लगता है, मूड स्विंग होने लगते हैं, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी जैसी फीलिंग आने लगती है। और आपने देखा होगा जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं, जैसे जैसे अगर कोई आदमी बड़ी उम्र में जा रहा है, मतलब वो 40 साल का, 50 साल का या 60 साल का, उस वक्त बहुत चिड़चिड़ापन महसूस करता है। हम लोग बोलते भी हैं आम भाषा में,
ये जितने बूढ़े होते चले जा रहे हैं और उतने सटे आ गए हैं, ये वर्ड्स हम बोलते हैं। कारण क्या है? कारण सिर्फ ये है कि उन मेल्स में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन घट चुका है, बहुत नीचे गिर चुका है, जिस कारण ये लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं। ये एक तो प्रॉब्लम है। दूसरी, इजैकुलेशन नहीं हो पाता, मतलब इरेक्शन की जो प्रक्रिया है वो मेल नहीं कर पाते हैं सही ढंग से। सेक्सुअल एक्टिविटी तो कम हुई जाती है, इरेक्शन भी नहीं हो पाता। देखिए, टेस्टोस्टेरोन से नाइट्रिक ऑक्साइड एक केमिकल का सिक्रीशन होता है जिसकी मदद से इरेक्शन होता है। टेस्टोस्टेरोन कम होता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड कम हो जाता है, जिसकी वजह से इरेक्शन नहीं हो पाता है। इसकी वजह से मनोवैज्ञानिक तरीके से उस व्यक्ति में एंग्जाइटी फील होने लगती है और स्ट्रेस होने लग जाता है। अगर किसी मेल कैटेगरी में बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा उसे लो फील होता है, बहुत खाना खाने के बाद भी एनर्जी लो फील होती है, समझ जाइएगा कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी हो रही है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी के कारण स्पर्म की क्वांटिटी घट जाती है। स्पर्म की क्वालिटी तो ऑफ कोर्स घट जाती है, लेकिन आप जान के हैरान रह जाएंगे कि टेस्टोस्टेरोन के कमी की वजह से व्यक्ति की बोन मास यानी कि बोन डेंसिटी कम हो जाती है। बोन मास डेंसिटी उसकी रिडक्शन हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से बूढ़े लोगों के अंदर जल्दी जल्दी फ्रैक्चर होने लग जाते हैं, हड्डियां कम होने लग जाती हैं। ये एक बहुत ही खतरनाक लक्षण है टेस्टोस्टेरोन की कमी होने के कारण। ये तो सब है ही। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, आप समझते हैं कि टेस्टोस्टेरोन कम क्यों हो रहा है, क्या कारण है? हमेशा की तरह एक ही कारण मुख्य होता है, वो है अननेसेसरी टेंशन लेना, बेवजह टेंशन लेना, कम सोना। टेंशन की वजह से कम सोते हैं, सोना कम होने की वजह से टेस्टोस्टेरोन घट जाता है मेल में। इसलिए अगर आप कम सो रहे हैं तो अपनी नींद का ध्यान रखिए, आप अपनी नींद को ज़रूर 8 घंटे बढ़ाइए, टेंशन कम करिए। दूसरी अगर बात करूं तो अगर आपको डायबिटिक है तो भी आपका टेस्टोस्टेरोन घट जाएगा। ब्लड प्रेशर हाई है तब भी आपका टेस्टोस्टेरोन घट जाएगा। अगर आप बहुत मोटे हैं, ओबीज हैं, तो भी आपका टेस्टोस्टेरोन घट जाएगा। ध्यान रखिएगा कि अगर आपको ये सारी, अगर आप स्मोकिंग भी कर रहे हैं, अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं, तब भी आपका टेस्टोस्टेरोन घट जाएगा। इसलिए अगर इनमें से कोई भी लक्षण आपके अंदर है अगर, तो उसकी ओर काम करें। जो कर सकते हैं वो पहले दिन से ही शुरू कर दें, मतलब स्मोकिंग छोड़ दीजिए, ड्रिंक करते हैं उसे छोड़ दीजिए, और अगर कम नींद लेते हैं तो नींद को पूरा कीजिए 8 घंटे। बाकी डायबिटिक के लिए आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कीजिए, डायबिटिक आप ब्लड प्रेशर को ध्यान रखिए। ये सारी चीज़ों को अगर आप बहुत हद तक ध्यान रखेंगे, इनको रिड्यूस करेंगे, आपका टेस्टोस्टेरोन नेचुरली ही बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये तो बात हो गई मेल कैटेगरी की। अब बात करते हैं फीमेल कैटेगरी की। जी हाँ, फीमेल कैटेगरी में भी ये उतना ही ज़रूरी है जितना मेल कैटेगरी में। मेल कैटेगरी में भी सेक्सुअल एक्टिविटी की कमी नज़र आती है, उसी तरीके से फीमेल कैटेगरी में अगर टेस्टोस्टेरोन नहीं है, इसका सिक्रीशन नहीं हो रहा है, इसका सिक्रीशन जितना होना चाहिए बॉडी में बहुत कम मात्रा में होता है, बट नहीं, अगर नहीं हो रहा है तो ऐसी फीमेल में लिबिडो, जिसको हम कहते हैं सेक्स ड्राइव, कम हो जाती है उन फीमेल में। बहुत सी फीमेल की टेस्टोस्टेरोन थेरेपी भी लेती हैं क्योंकि उनकी सेक्स ड्राइव यानी कि सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाने में उनकी इंटरेस्ट नहीं रहती है इसकी कमी के कारण। इसलिए आप ज़रूर ध्यान रखिए, ये ना समझिए ये मेल हार्मोन है तो हमें क्या रिक्वायरमेंट है। प्लीज़, आपको भी इसकी रिक्वायरमेंट है, इसकी आपको भी रिक्वायरमेंट उतनी ही है जितनी मेल को है। अच्छा, मेल के अंदर एक और चीज़ देखी गई है, अगर टेस्टोस्टेरोन घट जाता है तो उसकी मेमोरी लॉस हो जाती है, उसे कुछ भी याद नहीं रहता, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है मेल में अगर टेस्टोस्टेरोन घटा हुआ है। टेस्टोस्टेरोन घटने से मेल कैटेगरी की जो टेस्टीज होते हैं वो छोटे हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, लेकिन फीमेल के लिए
सेक्स ड्राइव के लिए बहुत ज़रूरी है टेस्टोस्टेरोन का सही मात्रा में उनके अंदर सिक्रेशन होना, बहुत ज़रूरी है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। आप समझते हैं कि टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली हम बढ़ाएं कैसे? बड़ा आसान है। टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बढ़ाने के लिए सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया कि आप अपनी गंदी आदतों से दूर रहिए। ड्रिंक छोड़िए, अल्कोहल छोड़िए, आप स्मोक करते हैं उससे बिल्कुल छोड़ दीजिए। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो एक्सरसाइज बढ़ाइए। आप हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करिए। जब आप मसल्स वर्कआउट करेंगे ना तो टेस्टोस्टेरोन अपने आप से इंक्रीज होगा। हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करने से भी मेल में टेस्टोस्टेरोन की बढ़ोतरी देखी गई है। एक बात ध्यान रहे, अगर मेल कैटेगरी में अगर आपका वेट बढ़ा हुआ है तो आप डाइटिंग करके अपने वेट को बिल्कुल भी रिड्यूस मत करिए। आपको अच्छी डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज करके ही वेट रिड्यूस करना है, क्योंकि आपको अपना बॉडी मास बढ़ाना है और फैट को रिड्यूस करना है। वो तभी हो पाएगा जब आप एक बैलेंस डाइट लेंगे और एक्सरसाइज करेंगे। तो बहुत ज़रूरी है, अगर आपने डाइटिंग की तो बहुत स्टडीज़ कहती हैं कि डाइटिंग करने से टेस्टोस्टेरोन बहुत घटा है मेल कैटेगरी में। तो डाइटिंग नहीं करनी, बैलेंस डाइट लेनी, एक्सरसाइज करनी है। और आप अपने नेचुरल तरीके से बढ़ा सकते हैं टेस्टोस्टेरोन को। बहुत ज़्यादा विटामिन डी का इंटेक करें। विटामिन डी के सप्लीमेंट्स अगर आपको सजेस्ट कर रही हैं डॉक्टर आपके, तो आप ज़रूर इंटेक करिए। अगर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो ज़रूर हो सकता है कि आपको का टेस्टोस्टेरोन घटा हुआ हो। इसके अलावा पर्याप्त नींद तो आपको लेनी ही लेनी है। इसके अलावा आप ध्यान रखिए, जिंक का इंटेक करिए। जिंक के लिए आप अपनी डाइट में जितने भी सीड्स हैं, लाइक आपके जितने भी माइक्रो न्यूट्रिशंस हैं, उनका इंटेक करिए। वो कैसे इंटेक करेंगे? वो आप ग्रीन वेजिटेबल से और ढेर सारे ड्राई फ्रूट का इंटेक करिए, सीड्स का इंटेक करिए, चाहे पम्पकिन सीड्स हो, वाटरमेलन सीड्स हो, मस्क मिलन सीड्स हो, इनका इंटेक बढ़ा दिए। इससे आपकी जिंक की पूर्ति कंप्लीट हो जाएगी और आपका टेस्टोस्टेरोन नेचुरल तरीके से बूस्ट हो जाएगा। और आप विटामिन ई का इंटेक करिए, विटामिन ई का इंटेक करिए भरपूर। इन सब के लिए आप सिर्फ इतना काम करिए कि जितने भी डार्क वेजिटेबल हैं उनको लेना स्टार्ट कर दीजिए। ग्रीन वेजिटेबल्स, पल्सेस, होल ग्रेन फूड, ये सारी चीज़ों को अपनी डाइट में इंक्लूड कर लीजिए। नेचुरल तरीके से आप बिलीव नहीं करेंगे, ये बढ़ जाएगा आपका टेस्टोस्टेरोन। ध्यान रखिएगा, आपको क्या नहीं करना है। आपको बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें नहीं खानी है। आपको बॉडी मास इंडेक्स बढ़ाना है, इसलिए आपको प्रोटीन का इंटेक करना है। प्रोटीन के लिए हमारी हमेशा से फेवरेट हमारी दालें और हमारी बीन्सेस, आप उनका इंटेक बढ़ा दीजिए। टेस्टोस्टेरोन नेचुरल तरीके से बढ़ जाएगा। ओवरऑल मैंने आपको पूरा इस वीडियो में समझाने की कोशिश की है कि टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, इसको कैसे हम नेचुरल बढ़ा सकते हैं, इसकी कमी से कितनी बड़ी नुकसान होते हैं, इसकी कमी से कैसे हम पेरेंट्स नहीं बन पाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको मैंने डिटेल में समझाई हैं। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका आंसर करूँगी। वीडियोज़ मेरे आपको अगर पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।